आज के मनन के लिए यहूदा की पत्री में से एक पद मैं पढ़ूंगा। यहूदा की पत्री, उसके वचन 5 हम पढ़ेंगे। यहूदा की पत्री वचन 5। पर यद्यपि तुम सब बात एक बार जान चुके हो, तो भी मैं तुम्हें इस बात की सुधि दिलाना चाहता हूं कि प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश से छुड़ाने के बाद विश्वास न लाने वालों को नष्ट कर दिया। यहूदा की पत्री बहुत ही छोटी एक पत्री है, पर यह बहुत बड़ी पत्री है। केवल 25 आयतें इस पत्री में है, एक ही अध्याय है, पर इस पत्री के अंदर इतने सारे सामग्री है कि पुराना नियम के बहुत से इतिहास एक पत्री के अंदर 25 वचनों के अंदर पवित्र आत्मा ने समाया है, समेटा है। बहुत सारी बातें इस पत्री के अंदर है। शुरुआत के पदों में यहूदा लगभग 2000 साल पूर्व उस समय जीने वाले विश्वासियों को सतर्क करते हैं। सतर्क करते हुए उनसे कहता है कि सचेत रहो, सतर्क रहो। सतर्क क्यों रहना है? यदि आप उसके वचन 4 पढ़ेंगे, क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनके इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। उन्हीं दिनों में यहूदा ने कलीसियाओं में, मंडलियों में एक बहुत बड़ी समस्या को देखा। वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है कि मंडली के अंदर दो प्रकार से लोग जुड़े जाते हैं। मंडली के अंदर लोग कैसे जुड़े जाते हैं? हम प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय के अंतिम पद में पढ़ते हैं कि उद्धार पाने वालों को, तारण पाने वालों को प्रभु मिलाता था। प्रभु मिलाता था, वो है सही तरीका। पर यहूदा कहता है एक और तरीका मंडली के अंदर आया है। लोग जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ जाते हैं? चुपके से हम में आ मिलते हैं। उसका सीधा अर्थ यह है, जो जिस तरीके से प्रभु लोगों को मंडली में मिलाता है, उस तरीके के अलावा भी लोग मंडली के अंदर जुड़ते हैं। अवैध तरीके से, अन्याय तरीके से, गलत तरीके से लोग मंडली में आ जुड़ते हैं। ये यहूदा 2000 साल पहले, मतलब कलीसिया के शुरुआत के समयों में ही इस समस्या कलीसिया के अंदर आई। ये आज की समस्या नहीं है। और उनके विषय में यहूदा कहता है ये भक्तिहीन है। फिर यहूदा नए नियम के विश्वासियों को लेकर जाता है पुराने इतिहास की ओर। यहूदा हम विश्वासियों को पुराने इतिहास की ओर, इस्राएल के इतिहास की ओर लेकर जाता है। फिर 5वां अध्याय में यहूदा कहता है ऐसा ये पहली बार नहीं होता है, ऐसा पहले भी हुआ है। पहले का उदाहरण क्या है? पहले का उदाहरण इस्राएल है। इस्राएल का हालांकि सीधा नाम यहां पर उल्लेख नहीं किया है, पर हमें समझ में आता है 5वां अध्याय किस, सॉरी 5वां पद किसके विषय में लिखा है ना? प्रभु ने एक कुल को मिस्र देश में से छुड़ाने के बाद, ये कौन है? सीधा सीधा हमें मालूम है, मिस्र देश में से छुड़ाए हुआ कुल इस्राएल का कुल है। कुल का मतलब है एक समाज। मिस्र देश में से प्रभु ने एक समाज को छुड़ाया। निर्गमन का पुस्तक 1 अध्यायों में उसका इतिहास हमें मिलता है। परंतु फिर लिखा है जिनको प्रभु ने छुड़ाया उनमें से विश्वास न लाने वालों को प्रभु ने नष्ट किया, नष्ट कर दिया। और यहूदा पढ़ने वालों को कहता है मैं तुमको सुधि दिलाना चाहता हूं, मैं तुमको याद दिलाना चाहता हूं कि आज जो कलीसिया के अंदर होता है ये पहले भी हो चुका है। पर जब ऐसा कलीसिया के अंदर होता है तो प्रभु का रवैया क्या है?
वो भी यहूदा लिखता है। यहूदा क्या कहता है, ऐसे लोगों को परमेश्वर ने नष्ट कर दिया। अभी पुराना नियम के इस्राएल के विषय में हम लोगों को क्या समझना चाहिए? कभी कभी ऐसा लगता है कि पुराना नियम के जितने इस्राएल लोग थे वो सब प्रभु के लोग थे, प्रभु के लोग होने के कारण वो सब स्वर्ग जाने वाले हैं। यदि ऐसा किसी के अंदर भी गलत धारणा है, उस गलत धारणा को यहूदा पवित्र आत्मा के द्वारा यहाँ पर स्पष्ट करना चाहता है, सुधारना चाहता है। वो एक चूक का धारणा है, वो एक गलत विश्वास है। ऐसा कोई नहीं सोचना जितने लोग मिस्र देश में से छुड़ाया गया वे सब प्रभु के पास जाएंगे, वो सब स्वर्ग जाएंगे, ये झूठ है, ऐसा नहीं है। हम लोग सोचेंगे अरे वो तो मेमने के लहू के कारण छुड़ाया गया था, पर याद रखना वो छुटकारा इसराइल लोगों को मिस्र में से जो छुटकारा मिला वो केवल शारीरिक और भौतिक छुटकारा था, वो आत्मिक छुटकारा नहीं था। वो केवल शारीरिक और भौतिक था। चमत्कार हुआ है क्या? बिल्कुल चमत्कार हुआ, पर शारीरिक और भौतिक चमत्कार हुआ, आत्मिक चमत्कार नहीं हुआ। याद रखना, शारीरिक और भौतिक चमत्कार के लिए विश्वास करना जरूरी नहीं है। विश्वास के बिना भी शारीरिक और भौतिक चमत्कार होता है, पहले भी हुआ, अभी भी होगा। भौतिक चमत्कार के लिए विश्वास जरूरी नहीं है। आप उदाहरण के लिए नया नियम को देखिए। लाजर के कब्र के पास जब प्रभु यीशु मसीह आया, बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। किसने विश्वास किया? ना तो लाजर ने विश्वास किया, ना लाजर के बहनों ने विश्वास किया। असल में लाजर के बहनों ने अविश्वास किया। लाजर के बहनों ने कहा कि वो जी उठेगा, पर अभी नहीं, बाद में जब सबका पुनरुत्थान होगा, हमारा भाई का भी पुनरुत्थान होगा। प्रभु ने पूछा कि कहाँ रखा है उसको, तो बहन बोलती है कि 4 दिन हो गया, बदबू आता होगा, मतलब अभी कोई फायदा नहीं है। अविश्वास किया, पर वहां जो चमत्कार हुआ किसी का भी विश्वास के आधार पर नहीं हुआ। मतलब ये बताता है चमत्कार यदि होना है, विश्वास एक कंडीशन नहीं है। शारीरिक भौतिक चमत्कार आज भी प्रभु करता है, उसके लिए विश्वास जरूरी नहीं है। परंतु आत्मिक चमत्कार यदि होना है, या आंतरिक परिवर्तन यदि होना है, या फिर हम नया नियम की भाषा में ऐसा बोलेंगे, तारण यदि होना है, नया जन्म यदि होना है, तो विश्वास जरूरी है। और वो यहां पर लिखा है। भौतिक चमत्कार हुआ, मिस्र देश में फिरौन के गुलामी से छुड़ाया गया, संहार करने वाले दूध के तलवार से बच गया, लाल समुद्र को पार किया, और फिर रोज मन्ना खाता था। वो भी तो चमत्कार है ना, रोज मन्ना खाता था प्रभु, रोज मन्ना गिराता था, चट्टान में से पानी पिया। ये सब चमत्कार है, पर ये सब चमत्कार इन लोगों के विश्वास के कारण नहीं किया। प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु चमत्कार कर सकता है, ये तभी तो प्रभु ने किया, पर इनके विश्वास के कारण नहीं। ये लोग हालांकि अविश्वास किया था, पर फिर भी प्रभु ने चमत्कार किया। पर यहां पर लिखा है वो छुटकारा केवल भौतिक और शारीरिक था, आत्मिक छुटकारा नहीं था। और आत्मिक छुटकारा तभी होगा जब विश्वास होगा। विश्वास नहीं करने वालों को नष्ट किया। ऐसा क्यों लिखा है यहूदा ने? यहूदा ने विश्वासियों को, मंडलियों को इसलिए लिखा है कि जो इस्राएल के इतिहास में हुआ वो कलीसिया के इतिहास में भी होता है। ये 2000 साल पहले लिखा हुआ पत्री है, और आज ये कितना सत्य है। भाइयों बहनों, मैं और आप कलीसिया में कैसे आया? एक सीधा सा सवाल है, एक सीधा सा सवाल। मैं और आप कलीसिया में कैसे आया? 2 तरीका हमने देखा। एक है प्रभु ने मिलाया। किसको? तारण पाने वालों को प्रभु ने कलीसिया में मिलाया। दूसरा तरीका क्या है?
चुपके से घुस गया, चुपके से आ गया। मतलब वो तरीका है नहीं। पश्चाताप कभी नहीं हुआ, पाप का दर्द कभी नहीं हुआ, पाप का दर्द कभी नहीं हुआ, पश्चाताप कभी नहीं हुआ। बपतिस्मा हुआ, किसी ने लाया और कलीसिया में हो गया। पश्चाताप अभी नहीं। विश्वास नहीं करने वालों को नष्ट किया, मतलब इनके अंदर कोई परिवर्तन कभी नहीं आया। पाप से नफरत कभी नहीं हुआ, परमेश्वर से प्रेम कभी नहीं हुआ। समाज के साथ चलता था, प्रभु के साथ नहीं, समाज के साथ। प्रभु से जुड़ा नहीं, समाज के साथ जुड़ा है। ये खतरा है, और ये खतरा हमेशा है। आज ये खतरा बहुत ही ज्यादा अपनी कलीसियाओं में दिख रहा है, अपनी ही कलीसियाओं में। कितने ऐसे लोगों को हमने बपतिस्मा दिया। मुझे क्षमा करना, जब मैं ये बात बोलता हूं, वेदना के साथ बोलता हूं। भाइयों, विशेषकर कलीसियाओं के अंदर नेतृत्व करने वाले भाइयों, कितने ऐसे लोगों को बपतिस्मा दिया जिनके जीवन में कभी पश्चाताप नहीं आया। हमने क्या कर दिया? हमने चुपके से लोगों को अंदर ले लिया, कुछ सुविधा के लिए। किसी का शादी के लिए, किसी का शादी के लिए, शादी के पहले उनको बपतिस्मा दे दिया और कलीसिया के अंदर लाया। ये प्रभु का तरीका नहीं है, ये शैतान का तरीका है। और ये तरीका शैतान इसलिए अपनाता है कि कलीसिया को, प्रभु की कलीसिया को, प्रभु की मंडली को बर्बाद करे। और ये शैतान का चालाकी है, कलीसिया के शुरुआत से लेकर। कैसे मालूम है प्रभु ने जोड़ा है या चुपके से आया है? जीवन को देखो, जीवन को देखो। और ये तीसरा पद में, यहूदा की पत्री के तीसरा पद देखिए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, जिसमें हम सब सहभागी हैं, तो मैंने तुम्हें यह समझाना आवश्यक जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो जो पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हिंदी में यत्न करो शब्द लिखा है, पर उसका असली अर्थ है विश्वास के लिए संघर्ष करो। यहां जो विश्वास शब्द है, विश्वास शब्द का यहां का मतलब यह है, परमेश्वर के वचन के पूरे सत्य जो तुम्हारे हाथ में सौंप दिया है, उस सत्य के लिए संघर्ष करो। परमेश्वर के वचन के पूरे सत्य जो तुम्हारे हाथों में सौंप दिया है, उस सत्य के लिए संघर्ष करो। खरा उपदेश में स्थिर रहो और खरा उपदेश को बचाने के लिए लड़ाई करो। कलीसिया के अंदर समझौता ना करो। ये जो चुपके से आते हैं ना, उनको खरा उपदेश से कोई लेना देना नहीं है, परवाह नहीं करता है, कैसा भी हो चलेगा। आपको याद होगा, गिनती के पुस्तक निकाल कर पढ़ना नहीं चाहते। गिनती का पुस्तक जब आप पढ़ेंगे 14 अध्याय में, वहां पर लोगों के सामने जब समस्या आया, कुछ इस्राएली लोग मिलकर के ऐसा एक सलाह दिया, या सलाह ऐसे बताया, हम एक नेता को चुनेंगे, हम मिस्र को वापस जाएंगे। हम एक नेता को चुनेंगे, हम मिस्र को वापस जाए। मतलब क्या है? मतलब यह है, हमारे लिए कुछ भी चलेगा, हमारे लिए कुछ भी चलेगा। ये आज के कलीसिया की एक एटीट्यूड बन गया, हमारे लिए तो कुछ भी चलता है। और उनके विषय में यहूदा कहता है ये भक्तिहीन है, ये असली नहीं है, जिनके लिए कुछ भी चलता है। शादी अविश्वासी से भी होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जहां से आया है वहां को वापस जाने के लिए तैयार है। ये वे हैं जो भक्तिहीन है। आगे आप पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे बातें यहूदा यहां इस पत्री में लिखा है। एक जगह में ऐसा लिखा है कि ये शारीरिक लोग हैं जिनमें आत्मा नहीं है। ये कामुक वासना वाले लोग हैं। इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि उनके शरीर के भूखों को तृप्त करना है। प्रभु से इनका कोई लेना देना नहीं है। पर असली विश्वासी कौन होते हैं? असली विश्वासी
वे होते हैं जो वचन के सत्य के लिए संघर्ष करेंगे। कलीसिया के अंदर ऐसी बातें होने नहीं देंगे जो वचन के सत्य के विपरीत है, समझौता नहीं करेंगे। चाहे गलती करने वाला मेरा कितना भी पास वाला क्यों ना हो, लेकिन समझौता नहीं करेंगे। और यहां पर यहूदा इस पत्री लिखते हुए पढ़ने वाले विश्वासियों को यह याद दिलाना चाहता है, कलीसिया के अंदर जिसको प्रभु ने जोड़ा है उसके जीवन में दो बातों को प्रमुखता वो देगा। सबसे पहले खरा उपदेश, सत्य वचन। दूसरा पवित्र जीवन। खरा उपदेश और पवित्र जीवन, परखो ये। कलीसिया के अंदर का एक व्यक्ति, एक विश्वासी खरा उपदेश के लिए कितना मूल्य देता है, या कुछ भी चलता है ऐसा सोचने वाले हैं, कुछ भी चलता है, ये भक्तिहीन है। फिर कामुक लोग हैं, ये वो शब्द इस अध्याय में आया है। इस नीचे के पदों को आप पढ़ेंगे तो उसके एक पद और मैं पढ़ूंगा, 7वां पद। जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे लग गए थे, आग के अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। इनके समान उदाहरण लाता है यहूदा, जो है उदाहरण लाता। कलीसिया के अंदर कैसे कैसे लोग हैं। कलीसिया के अंदर के लोग आज चुपके से जो आ गया ना, उनका जीवन को देखने के समझ में आएगा, उनका जीवन को देखने से समझ में आएगा ये लोग कलीसिया के अंदर कैसे, क्या इनको प्रभु ने जोड़ा है या ये वैसे ही चुपके से घुस गया है। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, तारण नहीं, पश्चाताप नहीं, बस आ गए हैं। देखो उनको, उनका जीवन को देखो, ये सदोम अमोरा के लोगों के जैसा है। व्यभिचार करने वाले, इनके लिए व्यभिचार कोई पाप ही नहीं है, इनके लिए व्यभिचार कोई पाप ही नहीं है। फिर पराये शरीर के पीछे लग गए हैं। बस इनका जीवन में एक ही मकसद है, मेरा शरीर जो मांगता है ना उसको पूरा करना है। कलीसिया का पतन है, कलीसिया का गिरावट है। ये जब यहूदा ये बात को जब लिखता है, मैं ऐसा विश्वास करता हूं प्रभु के सेवक होने के कारण यहूदा ने कलीसिया के अंदर के लोगों के बर्ताव और स्वभाव को बहुत नजदीकी से देखा और यहूदा ने जान लिया कि कलीसिया यरूशलेम, कलीसिया जो प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में जिस प्रकार यरूशलेम कलीसिया को हम देखते हैं, अभी कलीसिया उस प्रकार नहीं है। प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय में पहली कलीसिया, यरूशलेम की कलीसिया, वहां हम पढ़ते हैं कि लगभग 3000 लोगों का हृदय छिद गया, हृदय छिद गया, पाप का दर्द आया, हृदय टूटा। उनको प्रभु ने कलीसिया में जोड़ा। प्रेरितों के पुस्तक 2 अध्याय के कलीसिया के अंदर केवल वे लोग हैं जिनका हृदय टूटा हुआ है। पर कुछ सालों के बाद जब यहूदा पत्री लिखता है, उस समय की कलीसिया का हालत वो नहीं है। उस समय की कलीसिया बहुत बदल गया है। उस समय के कलीसिया के अंदर बहुत मिश्रण आ गया है, मिला जुला। धीरे 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 सही विश्वासियों की गिनती कम 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 होते गए और नकली या झूठे विश्वासियों की गिनती बढ़ता 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 गया। शुरू में ऐसा नहीं था। प्रेरितों 2 अध्याय में केवल सच्चे विश्वासी थे। 3000 लोगों का तारण हो गया, हृदय टूट गया, उनको बपतिस्मा दिया, वे रोटी तोड़ते थे। पर धीरे 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 कलीसिया के अंदर अविश्वासी या भक्तिहीन लोग मिलने लगे धीरे धीरे धीरे। तो शुरुआत के दिनों में उनकी संख्या कम थी, जो भक्तिहीन है उनकी संख्या कम थी, लेकिन जैसे समय आगे बढ़ता गया
भक्तिहीनों की संख्या बढ़ गई कलीसिया के अंदर, जो वचन के सत्य के प्रति कोई परवाह नहीं करता है, उनके लिए कुछ भी चलता है। दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य है। हम आज अपने आप को विश्वासी कहते हैं, पर कितनी ऐसी कलीसियाएं हैं, मंडलियां हैं, जो वचन के सत्य के साथ समझौता करते हैं, और जब समझौता होता है सब लोग अपना मुंह बंद करके बैठते हैं, कोई कुछ नहीं बोलता है, क्योंकि सबके लिए सब कुछ चलता है। इधर कुछ नहीं होता है तो हम पुराने जगह में जाएंगे, वापस जाएंगे मिस्र में। उन्हीं के विषय में पतरस की पत्री में पतरस जब लिखता है, पतरस पवित्र आत्मा के अगुवाई से पतरस कहता है, ये कहावत उनके ऊपर पूरा हो गया। कुत्ते के बारे में वहां लिखा, कुत्ता उल्टी करने के बाद, कुत्ता क्या करता है, उल्टी करने के बाद अपनी ही उल्टी को छांटता है, अपनी अपनी ही उल्टी को चाटता है वो। फिर पतरस कहता है, ये कहावत उनके ऊपर पूरा हो गया। ये कौन है? ये भक्तिहीन है। भाइयों बहनों, बस दो बात मेरे अंदर मुझे यकीन, मुझे खातरी लेना है, मुझे सुनिश्चित करना है मेरे अंदर क्या ये दो बातें हैं। वचन के सत्य के प्रति मैं कितना सच्चाई के साथ खड़ा, क्या मैं समझौता करने वाला हूं? खुद को परखना है, क्या मैं समझौता करने वाला हूं? क्या मैं उन लोगों के जैसा हूं जिन्होंने कहा कि हमारे लिए कुछ भी चलेगा? दूसरी बात, क्या मैं पवित्र जीवन को महत्व देता हूं? केवल शरीर जो मांगता है उसको पूरा करके बस यही मेरा जीवन का मकसद है। यहूदा जब खत्म करते करते, मैं आखिरी में वो पद भी पढ़कर समाप्त करना चाहता हूं। 20वां पद यहूदा की पत्री का 20वां पद, पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की बाट जोते रहो। पर हे प्रियो, तुम इन लोगों के जैसा नहीं है। कलीसिया के अंदर भक्तिहीन लोग हैं, उनको कभी भी आदर्श नहीं बनाना। हर कलीसिया में रहेगा, हर कलीसिया में भक्तिहीन लोग रहेगा, जो वचन के सत्य को परवाह नहीं करता है, जो पवित्र जीवन का परवाह नहीं करता है। पर हे प्रियो, ऐसे लोगों को कभी भी आदर्श नहीं बनाना, उनकी तरफ देखना भी नहीं। जैसे चलते हैं चलने दो, यदि तुम्हारे अधिकार में नहीं है तुम कुछ नहीं कर सकते। ऐसे लोगों के ऊपर अनुशासन करना है कलीसिया के वडीलों को। यदि वडील कुछ नहीं करते हैं, उनको कभी भी आदर्श मत बनाओ। तुम अपने अति पवित्र विश्वास में उन्नति करते हुए बढ़ते जाओ। क्या उन्नति होता है? तो लिखा है, अपने आप को बनाए रखो, अपने आप को संभालो, प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बाट जोतते रहो। चेतावनी है, और चेतावनी यदि 2000 साल पहले इतना कड़क चेतावनी दिया, आज 2000 साल के बाद इसका कितना गुना ज्यादा कड़क चेतावनी अभी देना पड़ेगा। आज मेरे ख्याल से यहूदा जैसे प्रेरित लोग आज होते, यहूदा जैसे प्रेरित लोग आज यदि कलीसियाओं को पत्री लिखते तो क्या लिखता? थोड़ा सा अनुमान लगाइए। यहूदा जैसे लोग यदि आज कलीसियाओं को पत्री लिखते, आज वो कलीसियाओं के अंदर क्या क्या देखता है। प्यारे भाई बहन, हम सचेत रहेंगे, हम जागेंगे। ये पत्री छोटा सा पत्री है, लेकिन समय लगाकर इस पत्री को पढ़िए। आज हम सबों के लिए कुछ न कुछ प्रभु हमें सिखाना चाहता है इस पत्री के द्वारा। प्रभु इन छोटे से विचारों के द्वारा भी हमें आशीर्वाद दिया हुआ समय के लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं।